नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 32 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना ये है कि ये इनके लाइफ में आगे बिजनेस में, मैरिज में क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, शादी कब होगी, कैसे रहेगी, क्या इनके हाथ में भी कोई बड़े बड़े साइंस हैं क्या। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें इनके हाथ में क्या मिलता है। और इनका कहना यह है कि इनका 30वां वर्ष बहुत बुरा गया, तो क्या ऐसा दोबारा होगा, क्या ऐसी दोबारा फिर से कोई इंसिडेंट देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें इनके हाथ में क्या मिलता है। देखिए, अच्छा खासा भरा हुआ पाम है और इनका पाम मुझे पिंक कलर का पाम लग रहा है और पाम में ब्राउनिशनेस भी है, ब्राउन कलर की लाइंस है, डार्क लाइंस है। जब भी पाम भरा हुआ होता है इंसान को जीवन में रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं, जीवन में खूब तरक्की भी पाता है, खूब अच्छा पैसा भी बनाता है। वो बात अलग है कि कभी कभी जीवन में हार्ड टाइम्स आते हैं, वो हार्ड टाइम्स की वजह से इंसान को परेशानी भी देखनी पड़ती है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए, ये पर्वत, ये भरे हुए, ये लाइफ लग्जरियस देते हैं। जब भी चंद्रमा, अगर हम देखेंगे चंद्र पर्वत और एक ये इनका शुक्र पर्वत, जब भी मून और वीनस दोनों भरे हुए होंगे, इंसान की लाइफ लग्जरियस बहुत रहती है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा स्टेटस बना लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इनके हैंड में देखूँ तो ये एक स्क्वायर्ड पाम है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, अपनी एज के साथ साथ ग्रोथ लेते हैं, एज के साथ साथ सक्सेस पाते हैं, ग्रोथ लेते हैं। माइंड लाइन इनकी देखिए काफ़ी शार्प है, यहाँ से निकल के यहाँ तक बंद हो रही है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा, एक कहना चाहिए कि दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं, बहुत शार्प होते हैं अपने दिमाग से, बहुत दिमाग का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। इनको होता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। क्रिएटिविटी, टैलेंट बहुत होता है और इनके अंदर होता है कि बहुत कुछ करने का जज्बा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये लोग कभी भी खाली नहीं बैठते, इनको होता है कि कुछ ना कुछ कर, दिमाग में चलता रहेगा कि और क्या बेटरमेंट करूँ, और क्या अपनी लाइफ को सुधारने के लिए अच्छा करें, क्या अपनी लाइफ को मैं ऐसा क्या कदम उठाऊँ जिससे मेरी लाइफ और बेटर हो जाए। कुछ फास्ट चीज़ें, कुछ बेटरमेंट, कुछ बेटर रिजल्ट्स, हायर लेवल के रिजल्ट्स, एम्बिशियस बहुत होते हैं। अब इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर एम का चिन्ह बहुत अच्छा बना हुआ है। ये देखिए, एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है। ये देखिए, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और ये जीवन रेखा। जब चारों रेखाएं मजबूत होती हैं तो इंसान का जो है दिमाग से काम लेता है और दिमाग की शार्पनेस से पैसा अच्छा बनाता है। भाग्य रेखाएं बताती है, भाग्य को संवार लेता है और जीवन भी अच्छा कर लेता है, साथ में हृदय को खुश रखता है। अब इनकी मस्तिष्क रेखा पर जब हम आते हैं तो ये देखिए, ये चीज़, ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग मस्तिष्क रेखा, इनकी अर्ली लाइफ मुझे डिस्टर्ब्ड दिखती है। मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 30 to 33 तक किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस बने रहना, ऐसा कुछ दिखता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये समय क्रॉस होता है चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पर अगर इनकी पास से रेखा देखें तो यहाँ पर ये रेखाओं का डिस्टर्बेंस, ये ऐसे जीवन रेखा पर भी आ रही हैं, ये स्ट्रेस की लाइन। ये ऐसे इंसान ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया होता है, हर चीज़ बड़े स्ट्रगल से पाई होती है, कुछ भी आसानी से नहीं मिला होता है इन्हें। हर चीज़ को करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करना, अकेले सब मैनेज करना, जीवन की गाड़ी दौड़ाने के लिए मेहनत चलते रहना, ये सब भी, परिवार से कोई सपोर्ट ना होना, अपने आप सब करना। ये देखिए, ये लग रहा है ये अच्छा खासा स्ट्रगल दिखा रहा है जीवन में। लेकिन जैसे ही इनका 33 क्रॉस हुआ, ये देखिए स्मूथ एकदम, ये देखिए लाइन में दिखाती हूँ, ये देखिए स्मूथ सॉफ्ट लाइन हो गई। तो ये लाइफ बेटरमेंट। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की लाइफ ना थोड़े टाइम पे एक अर्ली लाइफ स्ट्रगलिंग होती है। बचपन बहुत अच्छा है लेकिन 20 से लेके, या आप कह सकते हैं 20 से लेके 30-35 तक स्ट्रगल करा उन्होंने, बहुत स्ट्रगल करा, लेकिन बाद की लाइफ बढ़िया हो गई। ये उस तरह का हैंड है। कुछ लोग होता है कि वो बचपन तो बहुत बढ़िया, कि मम्मी पापा ने पाल दिया, बहुत लग्जरियस रहे, लेकिन मिडिल लाइफ में बैठ जाती है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा। ओल्ड एज तो फिर ओल्ड एज ही हो जाती है उनके लिए, उसमें ऐसा लगता है बच्चे पाल रहे हैं उनको। ऐसा नहीं है। ये जो इनका समय था, ये स्ट्रगल का जो है वो एक होता है ना एंड पे आना, वो चीज़ एंड आने लगी। अब यहाँ पर अगर हम इनके देखें हाथ में तो मस्तिष्क रेखा हमने देखी, जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा जो है थोड़ी खुरदुरी सी है, ये बताती है जीवन की कठिनाइयों के बारे में, परेशानियों के बारे में। ऐसा लगता है मुझे जीवन में काफ़ी परेशानी, काफ़ी कठिनाइयाँ, ये सब चीज़ें। ये और अभी मैं भाग्य रेखा पर भी आऊँगी, वो भी मैं दिखाऊँगी। यहाँ पर ये देखिए, चौड़ी सी फटी सी रेखा हो रही है। देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेन सा चला दिया और धुंधली सी कर दी हो। ये जीवन की कठिनाइयों को दर्शा रही है।
फैमिली प्रॉब्लम्स, वर्कलोड, इस तरह की चीज़ें, इंसान जीवन में परेशान है, वो स्ट्रगल कर कर के परेशान है, ऐसा लग रहा है दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, परेशानियां हैं। कई बार होता है कि इंसान के ऊपर लोन आ गया या फैमिली प्रेशर या कोई ऐसी परेशानी है जिसको में इंसान अब बाहर नहीं निकल पा रहा, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स का आ जाना, वो चीज़ें मुझे इनके हाथ में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें इनके जीवन में चली होंगी। तो पिछले 5-7 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी होना, ये देखिए, और भी ऐसा लग रहा है परेशानी। लेकिन जैसे ही समय क्रॉस होगा चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। अब ये समय कब क्रॉस होगा? देखिए, अगर मैं इनके हाथ में देखूँ, यहाँ से तकरीबन ये देखिए, ये 30 वर्ष के आसपास ये काफ़ी ख़राब दिखा रहा है। लेकिन जैसे ये अपना थोड़ा 32 33 क्रॉस करेंगे ना, ये थोड़ा और 33, मैं कहूँगी 34 और कम्प्लीटली 35 तक में बाहर आ जाएंगे। ये पूरा जो 35 तक पूरा कम्प्लीटली बाहर ले लेंगे और बाहर आके फिर स्मूथ ज़िंदगी चलेगी इनकी। ये थोड़ा सा समय इनको निकालना होगा। इसके लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि आप ना गायत्री मंत्र का जाप किया करो। जब भी हाथ में इस तरह का यव का चिन्ह हो, कभी भी इस तरह की दिक्कत परेशानी लगे, ये इंसान को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उसमें बहुत पावरफुल होता है गायत्री मंत्र का जाप, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ कि गायत्री मंत्र का जाप बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये जो है ना, इन सब चीज़ों के इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो नलीफाई करने लगता है, बहुत मतलब वो इंसान को प्रोटेक्ट करता है। जो होता है जीवन की परेशानियाँ या बाहरी दिक्कत, उन सब से प्रोटेक्शन देना ये गायत्री मंत्र करता है। तो ये गायत्री मंत्र करें, रोज़ 11 बार करें। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जिस तरह का लेवल इसमें है, ये चौड़ी सी हो जाना, ये कई बार बहुत बड़ी मुसीबत भी लेकर आता है जीवन में। जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा इंसान फंस सा जाता है, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे बाहर निकालूँ अपने आप को, वो चीज़। तो इन्हें जो है अपनी आप को बाहर निकालने के लिए, जैसे मैंने एक जाप बताया, ये जाप करने से इनकी प्रॉब्लम दूर होगी। काफ़ी बड़ी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये थोड़ा सा इनको संभल के भी रहना होगा, क्योंकि जब तक ये समय एंड नहीं होगा, ये देखिए ये लाइन कट मार रही है ये, और ये पहले भी जैसे होता परेशानियाँ सी देना। अब देखिए, जो पिछला बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन आगे कोई जीवन में परेशानी नहीं आए, उसके लिए इनको ये करना होगा। और पूरी तरह से 35 तक के बाहर आ जाएंगे इन सब प्रॉब्लम से पीसफुली। उसके बाद अगर मैं देखूँ, जीवन साफ स्वच्छ एकदम चले आ रहा है, एकदम साफ स्वच्छ। अब यहाँ पर अब मैं भाग्य रेखा पर आती हूँ। भाग्य रेखा पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, यहाँ से भाग्य रेखा निकलना है, यहाँ से भी ये बाद में जीवन में ना कहीं दूर सेटल करवाएगा। और ये देखिए, ये भाग्य रेखा भी चौड़ी सी हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये चौड़ी चौड़ी सी होना है, ये दिक्कत दिलाती है। पैसे रुपए की परेशानियाँ, दिक्कत, और जैसे भाग्य का साथ ना देना, ऐसी कुछ चीज़ें। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा मैंने देखा 33 पर आके थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना, फिर उसके बाद 35 से लेके इस तरह से चलना, ये 2 सोर्स ऑफ इनकम भी बता रही है। कुछ दूसरा सोर्स ऑफ इनकम शुरू करना होगा इन्हें साथ में, जिससे कि ये बेटरमेंट की ओर जाए। अब ये देखिए, ये रेखा एकदम सीधी जा रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। रुपए पैसा ये अच्छा कमाते रहेंगे, रुपए पैसा कमाने में दिक्कत नहीं है। बात है जीवन में परेशानियों की, रुकावटें जो आ रही हैं। एक मुझे लगता है पैसा खर्च करने का योग इनका यहाँ पर 42 के ऊपर लग रहा है, बड़ा पैसा का खर्चा करेंगे। एक मुझे कुछ 36 के आसपास भी लग रहा है कुछ खर्चा करेंगे, और एक ये 50 के आसपास। और प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग भी बहुत अच्छा दिखता है। ये देखिए कितना बड़ा स्क्वायर है इनके हैंड में। बिज़नेस के लिए इन्होंने पूछा था, बिज़नेस ये कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए देखिए लाइन बहुत अच्छी है इनके हाथ में, तो ये बिज़नेस करवाएगी इनको, बिज़नेस कराए बगैर नहीं छोड़ेगी, अपना काम करेंगे, खूब अच्छा पैसा कमा लेंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इनका शादी का क्वेश्चन था, तो शादी का मुझे योग अच्छा खासा दिख रहा है। ये मतलब इस साल एंड में, चाहे तो अगले साल तक में भी शादी कर सकते हैं। शादी के योग में दिक्कत नहीं है इनके, ये सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी। और अभी हम शादी के लिए हाथ की लाइनों पर भी चलेंगे, मैरिज लाइन पर। अब देखिए एक चीज़ और, ये देखिए हृदय रेखा, ये इस तरह से जा रही है। ऐसे लोग हेल्पफुल भी होते हैं, दूसरों की हेल्प करना, समाज में अपने परिवार वालों को बहुत मानना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, हेल्पफुल होते हैं ऐसे लोग। और ये देखिए, ये इंटरनल पोजीशन सॉलिड है, धन की तिजोरी अच्छी है, बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है। बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया बना के रखेंगे जीवन में, खूब बढ़िया बैंक बैलेंस इनका रहेगा। यहाँ पर देखें इनके हाथ में एक इस तरह से ये मछली का चिन्ह भी बन रहा है। ये
तो ये मछली का चिन्ह बहुत बढ़िया होता है, भाग्य रेखा को टच कर रहा है, बिजनेस की लाइन को टच कर रहा है, बहुत बढ़िया रहेगा ये। और ये इनके लिए आगे कह सकते हैं अगले 6 महीने बिजनेस करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये इनको खूब राइज करवाएगी मछली, बहुत राइज करवाएगी। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से भाग्य रेखा एक और निकल रही है। ये कई बार क्या होता है कि आप फॉरेन कंट्रीज से पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ चीज़ें योग भी दिखाती है। इस तरह से पैसा कमाने के अच्छे योग। और ये देखिए फीमेल क्लाइंट्स से बाहर विदेश का घूमने का योग भी इनका काफ़ी अच्छा दिखता है, ट्रैवल्स वगैरह भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब इनके हाथ में यहाँ पर चलते हैं, देखिए ये उंगलियों की ओर, उंगलियों में ये देखिए ये थोड़ा सा इधर झुकाव है, ऊपर वाले में आस्था रखना। साथ में ये देखिए ये सूर्य की फिंगर लंबी है, तो ऐसे में अपने टैलेंट अपने स्किल्स के बलबूते पे आगे बढ़ना। ये देखिए ये चीज़, ये फिंगर जो है ये फर्स्ट बैलेंस तक आ रही है। ऐसे में इंसान की एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना, हर बात की डेप्थ तक जाना और चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, ये इस तरह की सोच होती है। और ये लोग क्या होता है, जब तक उस चीज़ के बारे में पूरा उसकी डिटेल नहीं जान लेते तब तक उसके बारे में कोई आंसर नहीं निकालते, कोई कंक्लूजन नहीं निकालते कि यस या नो प्रॉपरली नहीं, जब तक ये खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। रिसर्च करने की भावना बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स पर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का टेंटेड आर्च है, तो ऐसे में नेम फेम बनाने में दिक्कत आती है, थोड़ा डिले होता है, लेकिन जीवन में ये अच्छा राइज करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जीवन में दिक्कतें नहीं आती तब तक इंसान राइज नहीं कर पाता। तो चीज़ों को स्ट्रगल करते हुए, उन चीज़ों को परेशानी को चीरते हुए आगे निकलते हैं। ये देखिए ये लाइंस, सब तरह के ड्रीम डिज़ायर फुलफिल होते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये सब तरह के ड्रीम डिज़ायर, इंसान की सब इच्छाएं पूरी करवाते हैं ये लाइन्स। ये देखिए ये इस तरह की उड़न लूप है। ऐसे लोगों को व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से उड़न लूप हो, इंसान को जीवन में प्रोफेशन भी बदलना पड़ता है। वो होता क्या है कि आपको एक प्रोफेशन में दिक्कत लगी तो कई बार होता है इंसान दूसरा प्रोफेशन लेके चलता और राइज भी खूब करता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये मुझे एक चक्र का निशान सा दिख रहा है। बहुत अच्छे बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग, बहुत अच्छा बिजनेस भी करते हैं, दिमाग काफ़ी शार्प होता है, जिस चीज़ में हाथ डाल दें उसे करके मानते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं। बिज़नेस के लिए लाइन भी हमने देखा हाथ में बहुत अच्छी है, बिजनेस माइंडेड भी हैं, अपना काम करके जीवन में बहुत तरक्की भी पा जाएंगे ये। अब चलते हैं इनके हाथ में अंगूठे की ओर, देखें थंब क्या बता रहा है। और इनकी जो उंगलियां हैं काफ़ी गठीली हैं, गठीली इन द सेंस मतलब मासल उंगलियां हैं इनकी। ये देखिए ये तो ये बिज़नेस ही कराती है ये काफ़ी ज़्यादा, और अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये डबल लूप है। जब भी इस तरह का डबल लूप आता है ना, इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। एक रास्ते पे चले फिर ज़ीरो पे आके खड़े हुए, फिर दोबारा खड़े हुए, फिर ज़ीरो पे आके खड़े हुए, ऐसे जीवन की गाड़ी कई बार होती है। होता क्या है, ऐसा लगता है कि बस अरे अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। फिर अचानक से कोई रास्ता आएगा, फिर ये दोबारा अपने आप को स्टैंड करेंगे, दोबारा खड़े हो जाएंगे, फिर एक हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं ये लोग। इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे लोगों को घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। दोबारा अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती है जीवन में, सेटबैक आता है एक तरह से। तो ना गाड़ी में जब बैक गियर लगता है तो फिर वो गाड़ी सीधी करना आसान हो जाता है, ऐसे चलती है इनकी गाड़ी। लेकिन ये जीवन में राइज बहुत करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्हें परेशान कर रहे हैं। अभी देखिए विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक प्लानिंग भी बहुत अच्छा है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रैवल्स बहुत बढ़िया है, और फैमिली का योग भी अच्छा खासा दिखाई देता है, बच्चे 2 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए थंब बहुत एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है। जब भी स्ट्रेट खड़ा होता है थंब, तो जो इंसान ने एक बार ठान लिया वो करके मानता है। अब चाहे आंधी आए तूफान है, मुझे मतलब नहीं है, मैं करना है तो करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं ज़रूर करूँगा, ऐसा कुछ इनका विचार रहता है। ये बिल्कुल करके दिखाते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं।
ये पीछे नहीं हटते अपनी चीज़ों से, जो एक बार जीवन में स्टेप ले लिया, इस तरह के लोग होते हैं। अब चलते हैं हाथ में इनके लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें वो क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाथ में इस तरह का उल्टा लूप है। ऐसे लोग जीवन में कोशिशें बहुत करते हैं, ऊपर दोबारा गिरने के बाद अपना आप को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह की कोई ये नहीं सोचते कि हाँ वही ख़त्म हो गया तो मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं करके दिखाऊंगा। ये बड़ा जज्बा देखा जाता है। नॉलेज बहुत अच्छी होती है, और ये देखिए अगेन ये अपनी सारी ड्रीम्स फुलफ़िल करने वाली रेखा है, इंसान को भाग्यशाली बनाती है। वो बात अलग है कि देखिए जीवन में कभी कभी हमारे कठिन समय आता है, हम बहुत तरह की परेशानियाँ देखते हैं, दिक्कतें देखते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सब तरह की इच्छा पूरी होती है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का उन्नत लूप, व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होना। राइट हैंड में भी सेम यही देखा था हमने। तो इंसान अपनी लाइफ में बहुत राइज करता है, और साथ में अपने व्यवहार को, जैसे कहते हैं ना, पॉलिश्ड हो जाता है वो। और पॉलिश्ड होके इंसान समझ जाता है कि मैं किस चीज़ में हाथ डालना चाहिए, किस में नहीं डालना चाहिए, और क्या चीज़ मेरे लिए कितनी सही है, कितनी गलत है, मेरे को किस चीज़ में ज़्यादा फेवरेबल मेरे लिए है, किस चीज़ में ज़्यादा फेवरेबल मेरे लिए नहीं है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा किस चीज़ से मुझे बचना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग होते हैं। ये देखिए ये अगेन उन्नत लूप है। सेम हमने राइट हैंड में भी यही देखा था, सूर्य की फिंगर पर। तो इंसान अपना प्रोफेशन भी चेंज करता है और खूब तरक्की भी पाता है। और इंसान जब 60 ईयर्स की एज के आसपास पहुंचता है तो फिर वो उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने अपने जीवन में कितना कुछ बना लिया। आज से कई साल पहले मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, बहुत दिक्कत थी, परेशानी थी, लेकिन मैं आज काफ़ी सक्सेसफुल हूँ। यहाँ पर देखें, ये देखिए इस तरह का उन्नत लूप है। हमने राइट हैंड में देखा था चक्र का निशान। ऐसे लोगों को इमोशनल डिसीजंस लेने के लिए में बचना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। इनका क्वेश्चन था स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा। इनका राइट हैंड सपोर्ट करता है इन चीज़ों को, चाहे स्टॉक मार्केट हो, जब चक्र का निशान हो तो ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में भी कमाते हैं, जुआ सट्टे में भी कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कमाते हैं, बिजनेस से भी अच्छा कमाते हैं। लेकिन कब हमेशा इनको फास्ट डिसीजन मेकिंग से बचना चाहिए। सोच के चाहे 10 मिनट लगाओ, ढंग से कायदे से लगा के, तब एकदम से अचानक से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा इन्हें। और उधार देने से बचना चाहिए। उधार कई बार होता है इंसान इमोशनली दे देता है, तो वो भी दिक्कत परेशानी का कारण बनता है। अब चलते हैं हाथ में थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। ये देखिए यहाँ पर ये मुझे फिर से एक डबल लूप दिख रहा है, जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। ये देखिए ये लाइन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो परेशान किए हुए हैं। अब अगर इनके ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सा ये देखिए ये यव का चिन्ह बन रहा है, ये लाइफ में आगे राइज कराएगा। ऐसे लोग की जो शुरुआती ज़िंदगी होती है वो बहुत स्ट्रगल भरी होती है। वो ऐसा लगता है कि जीवन में 30-32 वर्ष तक तो स्ट्रगल ही करते रह गए, मैं कैसे होगा, मेरा जीवन क्या ऐसे ही बीतेगा, मैं यही स्ट्रगल ही चलता रहेगा क्या मेरे जीवन में, मैं आगे राइज नहीं कर पाऊँगा क्या, मैं आगे कब बढ़ूँगा, ऐसी कुछ सोच आती है। क्या बार बार ये सेटबैक्स आते रहेंगे या बार बार यही होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ये अपने तकरीबन 34 और 35 के आसपास पहुँचते हैं, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और ये जीवन में खूब राइज करते हैं। अचानक से एकदम सब ऐसा लगेगा शांत हो गया, अपने आप प्रॉब्लम सब छट गई। और लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रेवल्स बहुत अच्छी हैं। अगेन विल पावर बहुत अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट है, वही चीज़ जो हमने राइट हैंड में देखी थी। कभी कभी दोनों अंगूठों में फ़र्क भी होता है, तो इंसान जो है जो एक बार ठान लेता है वो करके दिखाता है। इनकी 10 की 10 फिंगर्स का अगर हम काउंट करें, समराइज़ करें, तो हमें इनके हाथ में मिलते हैं उन्नत लूप्स मिले, हमें इनके हाथ में एक चक्र भी मिला, और जैसे हमने देखा कि टेंटेड आर्च भी देखा हमने, ये डबल लूप भी देखे। तो मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब यानी कि जब पैसा कमाया ढेर और कमा लिया, जब पैसा गया तो ऐसा लगेगा अब तो कुछ नहीं है मेरे पास में, जब प्रॉब्लम आई तो इतनी बड़ी आ गई कि इंसान जो है कह रहा है मैं क्या करूं। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं अचानक से, और ये कुछ अचानक वाला हाथ ज़्यादा लग रहा है मुझे। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अचानक से सब चीज़ें एकदम ख़राब होना, और फिर ये अचानक से बाहर भी निकल आएंगे उस प्रॉब्लम से। अब चलते हैं इनकी फिंगर माउंट्स की ओर, देखें इनकी राइट हैंड के माउंट्स पर्वत हमें क्या बताते हैं। ये देखिए हाथ में ये इस तरह की लाइंस हैं, तो ये कुछ सोलमेट वाली बात दिखाती हैं, मैरिज लाइन। अब ये देखिए मैरिज लाइन 2 हैं, तो बहुत से लोग सोचते 2 मैरिज होंगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए ये अगर ये चाहते तो मैरिज अब तक इनकी हो चुकी होती। अब लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा लगता है मुझे कि मैरिज के लिए एक अच्छी पार्टनर मिलना जो इनका ध्यान रखे, इनको समझे, इनको सपोर्ट करे, ऐसी कोई लाइफ पार्टनर मुझे दिखाई पड़ती है।
देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह के योग दिख रहे हैं। ये रेखा अपनी अलग जगह है, ये रेखा इससे कोई टच नहीं हो रही है रेखा, लेकिन ये अलग। और अपने पार्टनर को बहुत प्यार से रखना, अपने पार्टनर की सब इच्छाएं पूरी करना, ये चीज़ भी लविंग केयरिंग अफेक्शनेट होना, ये दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत दबा हुआ है, ये लेट मैरिज भी कराती है, कई बार लाइफ में गाइड मेंटोर इसकी कमी कराती है। इंसान जीवन में अकेला बहुत महसूस करता है, अकेलेपन की वजह से इंसान को ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ अकेले ही मैनेज कर रहा हूँ, जीवन की हर परेशानी अकेले देख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें तो ये बचपन में ऐसा लग रहा है मुझे तकरीबन 5-7-8 साल की उम्र में कोई दिक्कत आना, फिर 20-1 साल की उम्र में दिक्कत आना, 24-25 साल की उम्र में, फिर ऐसा लग रहा है कि 30 30 और 32 के आसपास कोई दिक्कत आना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये लग रहा है मुझे अगर ये तकरीबन 29 से ज़्यादा दिक्कत लगी, 29 से लेके अगर हम देखें तो 31 तक का दिक्कत का समय ज़्यादा दिखा रहा है ये। तो जैसे 29 पर कोई दिक्कत शुरू हुई और उसका इम्पैक्ट अगले 2-3 साल तक बहुत बना रहा, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें दिक्कत परेशानी दिखा रही हैं। बाकी उसके बाद धीरे धीरे ये इसका इम्पैक्ट ख़त्म होते होते साफ़ सुथरा हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए यही पैसे की रेखा पर भी ये चीज़ हमें दिख रही है, ये खुरदुरापन। तो ये तकरीबन 29 के आसपास से शुरुआतें हो रही थी चीज़ों की, और इम्प्लीमेंट होते होते उसने 31-32 कर दिया। तो ये प्रॉब्लम से बाहर निकालने में इतना समय, उसका इम्पैक्ट, ये प्रॉब्लम तो हुई 29 के आसपास जाके, लेकिन उसके बाद जो है उसका इम्पैक्ट 2-3 साल तक बने रहना, वो चीज़ का प्रॉब्लम मुझे दिखा। क्योंकि इतनी बड़ी ये कट जब आती है, स्ट्रेस लाइन आती है, तो वो अगले 1.5-2 साल 3 साल ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट छोड़ के जा रही है अपना। अब यहाँ पर देखिए ये शनि पर्वत दबा हुआ है, इंसान के मन में घबराहट होना, मन खुश ना होना। यहाँ पर देखिए एक एपेक्स का चिन्ह है, तो ये अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करना। ये देखिए ये ईश्वर शक्ति का हाथ होना। ये देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात है भाग्य रेखा यहाँ अंत तक जा रही है, भाग्य रेखा, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक मछली का चिन्ह है जो बहुत इन्हें सपोर्ट करेगा, ओल्ड एज लग्जरियस बना देगा। यहाँ पर देखिए ये एक एपेक्स का चिन्ह है, सूर्य पर्वत भी डाउन है इनका, करियर में ग्रोथ ना मिलना, कि कई बार आंखों का चश्मा, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, ये चीज़ें होती हैं। एपेक्स का चिन्ह इनको हेल्प आउट कर सकता है करियर में ग्रोथ के लिए। ये देखिए ये इस तरह से रेखा जा रही है, ये तो ये तकरीबन 36 पे जाके नेम फेम देना शुरू कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी कुछ दिखता है, और मरकुरी जो है थोड़ा सा दबा हुआ है। ऐसे लोग क्या होता है कि जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं और फिर धोखा खाते हैं, और कई बार होता है वक्त पे ना बोल पाना, ये चीज़ें थोड़ा सा ये सब चीज़ें दिक्कत देती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, या जैसे वो होता है ना, आप दूसरे आपके पोलाइटनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, कई बार ये भी चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, या कई बार रिस्क लेंगे तो इन्हें फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अंदरूनी मंगल बहुत बढ़िया है, अंदरूनी मंगल जब भी बढ़िया होता है इंसान जो है अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बाहर से कैसा भी लगे लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है। ये देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, तो रियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं लोग, फैंटेसी वाली बातें नहीं होती इनके पास में। ये देखिए ये चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, इमोशनल बहुत होते हैं, इनका मन जो होता है ना काफ़ी सॉफ्ट होता है, अंदर से बिल्कुल बच्चों जैसा मन होता है। लेडी लक का सपोर्ट जीवन में बहुत मिलना, कई बार होता है कि मदर का सपोर्ट, बहन का या पत्नी का सपोर्ट। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोगों की डिज़ायर्स काफ़ी अच्छी होती हैं। साथ ही साथ ये लोग, एक होता है अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, एक से एक चीज़ें ने लुभाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, महंगी चीज़ों मतलब इनको लगता है पैसा और आ जाए तो मैं अपने लिए पता नहीं क्या ले आऊँ और उसके लिए पता नहीं क्या कर दूँ। बहुत डाई हार्डकोर लवर भी देखे जाते हैं। डांस म्यूज़िक का शौक़ होना, पार्टीज़ का शौक़ होना, कई बार गोल्ड की चीज़ों का भी बहुत शौक़ होता है जेंट्स लोगों को। तो ये सब चीज़ें हमने देखी इनके हाथ में। और एक चीज़ और मुझे दिख रही है यहाँ पे, तकरीबन मुझे एक ये देखिए, एक तो ये चिन्ह, एक ये इस तरह का पेड़ नुमा चिन्ह मुझे दिख रहा है जो बहुत राइज कराता है। और इनका क्वेश्चन था बिलियनियर वाले साइन। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर
बिलियनियर तो बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक तो मछली का चिन्ह हेल्प करेगा, एक ये चिन्ह ये इन्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो मछली का चिन्ह है ये भी बहुत राइज कराएगा। शुक्र जब इतना हैवी हो ना, तो शुक्र लग्जरियस चीज़ें करवाता है, और लग्जरियस चीज़ें आप जब तभी कर सकते हो जब आपकी कमाई बहुत बढ़िया होती है। तो ये बहुत हेल्प करेंगे ये सब साइंस इनके हाथ में। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर भी, कि देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु अगेन दबा हुआ है। ये क्या करते, देखिए ये यहाँ पे वलय बन रहे हैं इनके। जब भी अर्ध वलय बनता है यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लोगों के मन में दूसरों की हेल्प करने की बड़ी भावना आती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाता है, और कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि किसी की हेल्प हो सके। ऐसी वाली चीज़ें इनके अंदर आगे जाके जीवन में आने लगेंगी। और गुरु जैसे थोड़ा दबा हुआ है, गाइड मेंटोर की कमी होना। येलो कलर की चीज़ों का यूज़ बढ़ाना चाहिए जीवन में। येलो कपड़े, येलो ड्रेस या येलो टीका इनको पुटअप करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी ये दबा हुआ है शनि पर्वत। मन में चिंताओं का लगा रहना, मन में पीस नहीं है, मन में शांति नहीं है इनके। ये देखिए ये एपेक्स का चिन्ह, ईश्वर शक्ति का हाथ होना। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये अपनी नॉलेज बढ़ा के रखना। ये देखिए ये अगेन ये एपेक्स का चिन्ह करियर में बहुत राइज कराएगा। यहाँ पर देखिए ये एपेक्स का ये लूप है। इंसान जो है जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा जॉली नेचर्ड पर्सन होते हैं। ये देखिए ये लाइन बिजनेस करने का सेंस बहुत अच्छा होना, यहाँ से सीधा जा रही है, इतनी बढ़िया रेखा। क्रूशल बिजनेसमैन होते हैं ऐसे लोग, खूब बढ़िया बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पर हाथ में देखें ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम होती है ऐसे लोगों की, जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा था। ऊपर से क्या होता है कि थोड़ा सा अंदर से कितना भी कॉन्फिडेंट होंगे, अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस है, बाहर से थोड़ा सा ना इनका ये शो नहीं करते हैं, चीज़ों को शो नहीं करेंगे कि मेरे मन में मैं घबरा नहीं रहा हूँ। बाहर से ऐसा लगेगा बिल्कुल सिंपल सीधे साधे ऐसे लगते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए अच्छा खासा चंद्रमा है, अंदर से बहुत सॉफ्ट नेचर्ड होना। यहाँ से ये फॉरेन कंट्री के चांस भी, फॉरेन कंट्री से इनकम भी, घूमना फिरना दिखता है। ये क्या है कि लेडी लक का सपोर्ट भी दिखा रहा है, ऑनलाइन इनकम्स के भी सपोर्ट दिखाता है। ये देखिए ये शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक मुझे इस तरह से ये एक मछली का चिन्ह दिख रहा है। केतु पर मछली का चिन्ह अनएक्सपेक्टेड गेंस कराता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए इनके हाथ में ये ट्रायंगल है। ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी होना, बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया बना लेना, ये दिखता है। अब इनकी ना रेखाओं पर आते हैं। रेखाओं पर देखिए ये कट बड़ा ज़ोरदार कट है, ये इस तरह के कट्स दिख रहे हैं। तो इनके जीवन में ये देखिए, अब अगर मैं देखूँ यहाँ से ये करता हुआ ये इस तरह से, तो ये तकरीबन जीवन में जो तकलीफ़ बनाए हुए ये 33 तक ऐसा लग रहा है, 32-33 तक तकलीफ़ें बनना। लेकिन जैसे ही समय पार हुआ चीज़ें सॉफ्ट हो गई। इनका क्वेश्चन था कि जीवन में जो 30वां वर्ष ख़राब गया वो दोबारा तो नहीं होगा, इसके लिए इनको रेमेडी करनी चाहिए। जैसे मैंने गायत्री मंत्र का जाप बताया, भैरव बाबा की पूजा आप कर सकते हो, वो सब चीज़ें आप करें, तो उससे ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये कितना खुरदुरापन है। जीवन में अवश्य ही कोई बड़ी परेशानी, कोई ऐसी चीज़ों में फंस जाना जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा होता है ना, एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं लाइफ में, या वो चीज़ों से बाहर निकालने में इंसान को बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखें एक चीज़ और दिखाते हैं। ये देखिए ये एक रेखा यहाँ से आ रही है, ये कई बार कोर्ट कचहरी का चक्कर भी कराती है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये देखिए ये तो ये तकरीबन जैसे होता है ना, एक बार जो चीज़ हुई उसका इम्पैक्ट आगे तक पड़े रहना, या कोई पैसे का नुकसान, या कोई पैसे देके चीज़ों को, तो ये रुपये पैसे का नुकसान कुछ दिखा रही है ये साथ में। ऐसे ही यहाँ पर भी ये रुपये पैसे का नुकसान दिखा रही है, खर्चा बड़ा खर्चा होना, वो चीज़ें दिखा रही हैं। तो एक तो ये कुछ मुझे लग रहा है 29 के आसपास, 29-30 के आसपास, और एक लग रहा है मुझे प्रेजेंटली कि ये कुछ बड़ा खर्चा करवाता हुआ। उसके बाद का जीवन देखें साफ स्वच्छ चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
यहाँ पर देखिए ये रेखा, भाग्य रेखा अच्छी खासी चलेगी, ये अच्छी खासी चलना। लेकिन अगर मैं ये दो मैंने बता ही दिए, इनके खर्चे के योग हैं 35 से तकरीबन मुझे ऐसा लगता है 34 से इनको काफ़ी रिलीफ मिल चुका होगा। 34 से लेके 34 से लेके साफ स्वच्छ रेखा चलना, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें इनके हाथ में बहुत अच्छी हैं। एक ये रेखा, ये देखिए ये फिश नुमा साइन बन रहा है इनके हाथ में, तो खूब राइज कर रहेंगे। पैसा कमाने की दिक्कत नहीं है, पैसा ये बहुत अच्छा कमा लेंगे, जीवन में खूब करोड़ों रुपए बना लेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो है ना, जीवन में जो कोई ऐसी प्रॉब्लम का आना जो इनको परेशान किए हुए, इनकी चीज़ों को रोक रही है। ये देखिए ये कैसी लेखा डबलिंग सी, जैसे पेन से है ना ऐसे ओवरलैपिंग सी कर देते हैं, ऐसा कुछ। तो ये कुछ ही ऐसे इवेंट को दर्शा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये उस इवेंट से, उस परेशानियों से 34 से लेके 34 तक में ये बाहर निकल आएंगे। वो चीज़ों की समाप्ति हो रही है, लाइफ जैसे पीसफुल हो जाती है ना, कि चलो वो एक बुरा समय था वो निकल गया। तो एक तकरीबन मुझे लगता है अब ये 32 के आसपास हैं, तो ये 32 से शुरुआत होते हुए 33 और क्रॉस करते हुए 34 तक पूरी तरह से बाहर 34 पे निकल आएंगे। और उसके बाद जीवन एकदम साफ सुथरा चलेगा इनका। तो जैसा होता है देखिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किसी चीज़ का, तो वो चीज़ें दिख रही। इनकी मस्तिष्क रेखा भी देखें, ये देखिए कितनी डिस्टर्ब है ये। एक ये मस्तिष्क रेखा देखिए और एक ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये दबाव देखिए, ये यव का सिंबल भी है, ये देखिए। और तो और जो दिक्कत परेशानी तो थी यव के सिंबल है, आइलैंड ने भी दिखा दिया कि जीवन में दिक्कतें परेशानियों का होना। इन्होंने पहले भी और भी दिक्कतें परेशानियाँ देखी होती, कितनी खुरदुरी दबाव टाइप की रेखा है। ये देखिए कितना दबाव नुमा रेखा, और ये देखिए साफ स्वच्छ। तो ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। थोड़ा मुझे लगता है 1.5 साल का प्रॉब्लम है, उसके बाद बाहर निकल के आके और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ये रेगुलर 11 बार रोज, तो ये अपनी प्रॉब्लम से अगले 6 महीनों में ही इनको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। अपने आप सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी दिक्कतें हैं, वो सब अपने आप इनका पीछा छोड़ देंगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। और भैरव बाबा की भी पूजा किया करें ये। अब ये देखिए भाग्य रेखा तो हमने देखी ली, एक ये 46 के आसपास कोई बड़ा खर्चा, बिजनेस की लाइन बहुत अच्छी है इनकी। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर इनके हो गए हैं। और एक ये हृदय रेखा, ये खुरदुरी है, ये यहाँ पर ये यव का चिन्ह भी आ रहा है। अपनों से धोखा मिलता है ऐसे लोगों को, किसी अपनों से, जान पहचान वालों से धोखा मिलता है और इंसान को बहुत दिक्कत होती है उस समय। तो ये सब चीज़ें थी। लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं, राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। इनका राइट हैंड भी बहुत अच्छा है, लेफ्ट हैंड भी अच्छा है, राइट हैंड और भी अच्छा है। राइट हैंड में ये हमने देखा एक मछली का चिन्ह देखा, सूर्य के ऊपर एक पेड़ देखा, सूर्य के पर्वत पर, तो ये सब चिन्ह इनको बहुत राइज कराएंगे। लेफ्ट हैंड भी काफ़ी दमदार है, हमने जो सूर्य के पर्वत पर देखा एक मछली का चिन्ह देखा, और हाथ में हमने ये साइन बहुत बढ़िया, धन की तिजोरी बहुत अच्छी है, साथ में बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया बना लेना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से देखी। मेन प्रॉब्लम है अभी प्रेजेंट समय की, जो पिछला बीत गया वो समय दिक्कत वाला था, प्रेजेंट समय में भी ये काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही ये समय पार होगा 34 तक आते आते अपने आप प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। धीरे 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 करके सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होते होते सब प्रॉब्लम से ये छुटकारा पा लेंगे और आगे जीवन काफ़ी सुखमय होगा। थोड़ा समय लगेगा और ये गायत्री मंत्र एक पुशअप करेगा इनको। और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा करें रोज़। तो ये हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ें और साथ में गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे इन्हें बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। मतलब इनको अगर ये अगले 6 महीने तक अगर इन्होंने उपाय करा तो बहुत ज़बरदस्त रिलीफ इनको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें इनको करनी चाहिए। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जो कोई दिक्कत परेशानी वो दूर हो, जीवन में खूब राइज करें, खूब खुशियाँ आएँ, और जो भी दिक्कत परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।